हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है भेष और आपका बहुत बहुत स्वागत है JNB मंत्रा पर। बच्चों, आप सभी को पता ही है जैसा कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th वाला जो कि 25-26 के लिए ये सेशन वाला परीक्षा है, उसके लिए आपका फॉर्म जो है भरना शुरू हो गया है। जिसके लिए लास्ट डेट है बच्चों अप्लाई करने का, वह 30 अक्टूबर को है बच्चों। ठीक है, 30 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, और मैं इसका बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दे दिया गया है कि इसका एग्ज़ाम भी है बच्चों। वह एग्ज़ाम 8 फरवरी 2025 को इसका एग्ज़ाम है बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से मिल सके। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बता दिया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, क्लास 9th की डिटेल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, और यहाँ पर देखेंगे हु इज एलिजिबल। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डी वाला जो कॉर्नर है ना सेक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे बताया है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो 1 मई है ना, 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच में यदि पड़ रहा है तो वो अभ्यर्थी क्या हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है एक चीज़ और, कि यहाँ पे जो 1 मई है, 1 मई जो है ये, और साथ ही साथ 31 जुलाई, ये दोनों जो डेट हैं ये दोनों क्या करेंगे, काउंट होंगे। ये आप याद रखिएगा, ये काउंट होंगे। ठीक है ना, ये काउंट होंगे बच्चों। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो डेट ऑफ बर्थ को लेकर जो आपके दिमाग में डर बना हुआ है, तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर मैं कर दे रहा हूँ बच्चों कि 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका जन्म है वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 मई 2010 से पहले का यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तब इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं, या फिर 31 जुलाई 2012 के बाद का है तो भी आप नहीं भर सकते हैं, याद रखिएगा। यानी कि 31 जुलाई 2012 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1 मई 2010 से पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि इन्हीं दोनों जो डेट है ना, इन्हीं जो दोनों डेट हैं इन्हीं के बीच का होना चाहिए। आपको ये बात याद रखना है बच्चों। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके एक चीज़ और मैं बतला दे रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पूछ रहे हैं कि फॉर्म को लेकर कि हम अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो क्लास 8 में जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ रहे हैं तो सेम वही डिस्ट्रिक्ट से आप भरेंगे, और उसी ज़िले का जवाहर नवोदय विद्यालय भी होना चाहिए और उसी ज़िले में आपका स्कूल भी होना चाहिए मतलब कि जहाँ पर आप क्लास 8 में आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जवाहर नवोदय विद्यालय किसी दूसरे ज़िला का आप फॉर्म भर दिए हैं और आप स्टडी कर रहे हैं किसी और ज़िले में, तो ये जो है नहीं माना जाएगा। आपको याद रखना है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है हु इज़ नॉट एलिजिबल। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रीवियस एकेडमिक सेशन में पास कर लिए हैं क्लास 8, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर 1 मई 2010 से लेके 31 जुलाई 2012 के बीच के यदि नहीं है कैंडिडेट, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दिया गया है जो कि ध्यान रखना है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी क्लास 8 एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस इज डिफरेंस। यानी कि आपका मान लीजिए कहीं अलग निवासी है, ठीक है ना, आपका जो पता है वो किसी दूसरे ज़िले का है और आप किसी दूसरे ज़िले में क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए
स्कूल ऑफ स्टडी क्लास 8 इज नॉट गवर्नमेंट रिकग्नाइज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज फंक्शनिंग एंड वेयर एडमिशन इन शॉर्ट। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यदि मान लीजिए आप पिछले साल यदि आवेदन किए थे, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। ऐसे बच्चे जो पिछले साल आवेदन किए थे वो बच्चे इस बार नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना, केवल आपको एक बार ही मौका दिया जाता है। यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए केवल एक बार मौका आपको दिया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे अपने पास रखना है। इसके बाद और भी डिटेल में इसका डिस्कशन कर ले रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2024 है। ठीक है ना, 30 अक्टूबर 2024 है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए 10 से 100 KB के बीच में ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें आपको JPG फाइल में ऑलरेडी चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाएंगे आराम से। इसके बाद जो बेसिक डिटेल्स हैं, लाइक आपका स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद आधार नंबर हो गया, इसके बाद स्टडी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एड्रेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करना है। और ये जो फॉर्म है वो अगेन मैं बतला दे रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना, एक बार और मैं बतलाया था पिछले वाला वीडियो में, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके पूछे थे कि सर इसका फॉर्म का कितना फीस लगता है। तो ये जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ एन ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा फ्री है बच्चों। ओके, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। आप आराम से अपने से डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल, टैबलेट, जो भी आपके पास रिसोर्स है, आप उससे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम करके आएंगे नीचे, थोड़ा सा और बतला दे रहे हैं एडमिट कार्ड के बारे में। देखिए, एडमिट कार्ड यहाँ पर आपका एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल हो जाएगा, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आपको चेक करते रहना है, हालांकि जैसे आएगा तो मैं आपको बतला दूंगा एडमिट कार्ड के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको सबमिट करना होता है, तो वो भी मैं बतला दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, आपकी एग्जामिनेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। आपकी जो एग्जामिनेशन है वो जो है 8 फरवरी 2025 को होने वाली है। ठीक है ना, 8 फरवरी यानी सैटरडे के दिन 2025 को होगा आपका पेपर। ठीक है, फरवरी महीने में, और यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर होगा बच्चों, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर OMR सीट पर ये होगा पेपर। ठीक है, OMR सीट पर आपको ये पेपर देना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ये पूरा कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ सिलेक्शन टेस्ट यहाँ पर दे दिया गया है कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, यानी कि इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35, जनरल साइंस के आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर हम देखेंगे कि देयर आर 100 क्वेश्चन, राइट, और यहाँ पे 100 मार्क्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स, साइंस, और यहाँ पर जो 2 लैंग्वेज है वो आपको याद रखना है। इन सभी में आपको जो नवोदय विद्यालय के द्वारा जो क्राइटेरिया बनाया गया है, ऑल सब्जेक्ट जो भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं, टोटल तो 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एक लैंग्वेज को देखने को मिलता है, जैसे कि आप इंग्लिश देख लिए। तो टोटल यानी कि 4 जो आपका सब्जेक्ट है सभी में आपको पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल आप एक में पास हो गए, 2 में फेल हो गए, तो ये ऐसा नहीं होगा। सभी में आपको जो क्राइटेरिया है, जो नंबर है, वो NVS के द्वारा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब कुछ अच्छे से डिटेल दे दिया गया है। आप अच्छे तरीके से इस डिटेल को पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अपने पास। आंसर देने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा A, B, C, D इस तरीके से, और यहाँ पर आपको जो सही रहेगा उसको ऐसे जो है गोला भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है और आप आराम से इसको रख लेंगे बच्चों। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर देखिए दे दिया गया है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, जब आप पास हो जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आपको जो टोटल 10-11 जो यहाँ पे टोटल दे दिया गया है डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पे लगाना है। जैसे कि आपका यहाँ पे मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद आपका कैंडिडेट का जो अर्बन है कि रूरल है, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड देना पड़ेगा, फ़ोटो देना पड़ेगा। इसके बाद ये जो आय जाति निवास होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो सब यहाँ पे अटैच कर दिया गया है सब कुछ अच्छे तरीके से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और अभी से यदि आपका डॉक्यूमेंट नहीं बना होगा इसमें से, तो आप आराम से आप बनवा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।